जिसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में जो एनसीईआरटी में आपका फर्स्ट आर्टिकल जो थ्योरम आपको दी हुई है वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमें क्या बताता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exists a unique integer q and r, unique integer q and r satisfying a is equal to bq plus r and r less than b greater than equal to 0। इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। क्या सबसे पहले उसने क्या दिया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b। हम एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर एक बार करते हैं। ओके, तो एग्जांपल मैं इसका लेता हूँ। मैंने दो पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, कोई भी ले सकता हूँ। ओके, मान लो एक मैं लेता हूँ 27 और दूसरा लेता हूँ मैं 4। ओके, तो उसने कहा कि दो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास a and b हैं। ओके, तो उसके बाद उसने कहा देयर एक्सिस्ट अ यूनिक इंटीजर q and r। अब q and r कहाँ से आएंगे, सच दैट a is equal to b q plus r। तो यानी कि 27 is equals to 4 into q plus r। अब ये q और r कैसे फाइंड करेंगे हम, ये हम फाइंड करेंगे 27 को 4 से डिवाइड करने के बाद। यहाँ पर q है क्वोशिएंट और r है रिमाइंडर। जब हम 27 को 4 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास जो मल्टीप्लायर आएगा उसको क्वोशिएंट बोलते हैं और जो रिमाइंडर बचेगा उसको r से हमने नोट किया हुआ है, यहाँ नोटेशन दी हुई है यहाँ पर। तो जब हम 27 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 6 24 और रिमाइंडर 3। तो यानी कि मैं 27 को लिख सकता हूँ 4 into 6 plus 3। तो ये जो 6 और 3 है यानी कि Q और R है वो यूनिक है। अब हम 27 और 4 को अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो कोई और से नहीं लिख सकते। ओके, लेकिन हम लिख भी दें, मान लो हमने लिख दिया 4 into 5 20 plus 7, लेकिन हमने एक कंडीशन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की छोड़ दी जो हमें बताता है कि जो a मतलब जो r है वो b से छोटा होना चाहिए। अब हमने इसके अंदर जब हमने 27 को 4 into 6 plus 3 लिखा तो जो रिमाइंडर है वो हमारे b से छोटा है। ओके, लेकिन जब हमने 4 into 5 plus 7 लिखा जो हमारा रिमाइंडर 7 बचता है वो b से बड़ा है। तो हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, 4 into 5 plus 7 नहीं लिख सकते। तो सिर्फ एक ही वैलिड जो एक्सप्रेशन है वो बचता है 27 is equal to 4 into 6 plus 3। क्यों बचता है, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो हमारा b से छोटा होना चाहिए और 0 या 0 के इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए। तो ये चीज हमें हो गई क्लियर। इसके बाद ये मेथड यूज कहाँ होता है, ये मेथड हम यूज करते हैं HCF निकालने के लिए। दो हमारे पास डिजिट है उसका HCF। अब HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एक दो पॉजिटिव इंटीजर्स को जो डिवाइड करे हाईएस्ट नंबर। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर एग्जांपल मैं लेता हूं 24 और 6 का। 24 और 6 को जो हाईएस्ट नंबर जो डिवाइड करता है वो है 6। हमने कैसे किया, 6 यहाँ पर जब हम 6 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 0 रिमाइंडर बचता है और 24 से भी हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको डिवाइड 2 से भी कर सकते हैं दोनों को, और हम 3 से भी कर सकते हैं, 4 और 5 से नहीं कर सकते, हम 6 से। इन तीनों में से जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है इनका वो है 6। ओके, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, 6। ओके, ये होता है HCF। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमें कैसे हेल्प करता है HCF निकालने के लिए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको हेल्प करेगा HCF निकालने के लिए बड़े बड़े नंबर्स का। अब ये तो जैसे हमारे पास सिंपल छोटे छोटे डिजिट है 24 और 6। अगर हमारे पास हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और 1000 से बड़े भी नंबर आ जाए तो भी आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से बहुत आसानी से उनका HCF निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हम स्टेप करेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ओके, जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा तब हम उस स्टेज पर बता सकते हैं कि हमारा HCF उन दो नंबर्स का क्या है। ओके, तो ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, दिस इज यूज्ड टू फाइंड HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर से C and D। पहले हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जब मैंने आपको थ्योरी समझाई, इसकी थ्योरम आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने एक्सप्लेन की, तो उसके अंदर हमने पॉजिटिव इंटीजर A and B लिए थे, सिंपल। अब इसके अंदर हम ले रहे हैं C and D, कुछ नहीं, नोटेशन का फर्क है और कुछ नहीं। तो इसके जो स्टेप्स हैं वो हम फॉलो करेंगे। बाय फॉलोइंग दिस स्टेप वी कैन फाइंड द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स C and D। ओके, तो स्टेप 1 हमें क्या कहता है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू C and D। वही हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमें अप्लाई करना है और कुछ नहीं। ओके, उसने क्या कहा, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू C and D वी फाइंड होल नंबर सच दैट C इज इक्वल टू DQ प्लस R। वहां पर हमने क्या किया था, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, C इज इक्वल टू DQ प्लस R। यहाँ पर क्या है, C और D हमने वही पॉजिटिव इंटीजर लिए। ओके, तो जैसे मैं अभी ये एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाया कि 24 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकलता है, 6 निकलता है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लेना है C और D, दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। मान लो कि मैंने 24 और 6
मैंने ये 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, उसके बाद मैंने क्या करना है, उनको इस फॉर्म में लिखना है। तो यानी कि 24 इज इक्वल्स टू 6 इंटू समथिंग प्लस जो रिमाइंडर बचेगा। लेकिन रिमाइंडर हमारा कंडीशन आपको पता है क्या होना चाहिए, रिमाइंडर हमारा इस नंबर से छोटा होना चाहिए। तो मैं किससे डिवाइड करूं, यानी कि अगर मैं इसको 4 से करता हूँ, 6 4 24 प्लस 0, ओके। तो यहाँ पर ये होगा 6 4 24 इंटू 0। अब हमारे आगे ये क्या कहता है, हमने इस फॉर्म में लिख दिया, रिमाइंडर हमने चेक किया। जो कंडीशन है वो आप ध्यान से चेक करेंगे, जो आर है हमारा डी से कम है या नहीं, यानी कि इस डिजिट से हमारा आर कम है, 0 है, और 0 के इक्वल उससे बड़ा है, हाँ 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पहला स्टेप क्लियर, कंडीशन से सेटिस्फाई करके हम अगले स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप क्या कहता है, इफ आर इज 0 देन डी इज एचसीएफ ऑफ सी एंड डी, ओके। तो ये हमारा सी है, ये हमारा डी है, तो ये और ये, अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, ओके। इफ आर इज 0 देन डी इज एचसीएफ ऑफ सी एंड डी। तो ये जो डी है ये क्या इसका बनेगा, एचसीएफ, ओके। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ने हमें हेल्प किया एचसीएफ निकालने के लिए 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का, ओके। डी इज इफ आर नॉट 0 देन अप्लाई स्टेप 1 टू डी एंड आर अगेन, ओके। ये एग्जांपल में फर्स्ट स्टेप में ही आर 0 आ गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल आगे बताने वाला हूँ, तो क्या करना है, उसके अंदर आर 0 नहीं आएगा, फिर हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, कैसे हमें स्टेप 1 अगेन लगाना है, कितने स्टेप्स में हमें कब तक वो स्टेप करना है कि हमें एचसीएफ मिल जाए अपना। तो इसका जवाब ये है कि हमें तब तक करते रहना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, ओके। तो ये स्टेप में, ये जो एग्जांपल था उसमें फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर 0 आ गया। तो अभी इसमें आपने देख लिया ना कि किस तरह एचसीएफ हमने निकाला, एक तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से और एक हमने निकाला था हिट एंड ट्रायल से, ओके। जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे उस तरह 2 3 6 कौन कौन से डिजिट्स को डिवाइड कर रहे हैं दोनों को और कौन रिमाइंडर 0 दे रहे हैं, वही है। लेकिन वो हम बड़े नंबर्स पे अप्लाई नहीं कर सकते, आपको अगले एग्जांपल में मैं दिखाऊंगा। अगर हम उसमें अगर सिंपल मेथड करने लगे तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम उसे कैसे चुटकियों में कर देता है। तो आप ये नोट कर लीजिए और हम करते हैं अगला एग्जांपल, जिससे हम एचसीएफ निकालेंगे 2 नंबर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का, जो है 4052 4052 और 12576। अब इसका अगर हम सिंपल मेथड से एचसीएफ निकालने जाएं तो वो बहुत लेंथी मेथड बनेगा, लेंथी प्रोसेस हो जाएगा लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ये करना बिल्कुल आसान है, ओके। तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। अब इसका हम आंसर लिखते हैं, सॉल्यूशन। तो 12576 as 12576 is greater than 4052। तो इसके अंदर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। वो हमें क्या बताता था कि a और b अगर हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर है तो हम उनको लिख सकते हैं bq प्लस r की फॉर्म में, और जैसे ही r इक्वल टू 0 होगा तो जो b है हमारा क्या बन जाएगा, एचसीएफ। अब हम क्या करेंगे, 12576 और 4052 को हम इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो हम क्या लिख पाएंगे कि 12576 is equals to 4052 into मल्टीप्लाई में सम नंबर प्लस जो रिमाइंडर बचेगा। अब किस हाईएस्ट नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, 3 से, क्यों 4 3 का इस तरह आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, ओके। तो 4052 मल्टीप्लाई 3 3 to 6 और 5 3 15 1 और 12 12156। तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 12156। तो 12576 में से मैं 12156 जब माइनस करूँगा तो यहाँ पर आएगा 0 और 2, यहाँ पर 4, तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा रिमाइंडर में, 420। अब हमें कंडीशन भी चेक करनी है कि जो r है वो b से छोटा होना चाहिए, तो हमारा जो r है वो हमारे b से छोटा है, ओके। लेकिन हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो एचसीएफ हमें तब तक निकालना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब रिमाइंडर हमारा 420 आया है, तो हमें इसको आगे प्रोसीड करना है। आगे प्रोसीड करने के लिए हमें क्या करना है, ये नंबर और ये नंबर उठाना है, रिमाइंडर और मल्टीप्लायर उठाना है, क्वेश्चन नहीं उठाना, मल्टीप्लायर। बट यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 4052 इज इक्वल्स टू 420 समथिंग, इसके मल्टीप्लाई में और जो रिमाइंडर आएगा, और 420 को इतने से मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो ये लगभग बनेगा 9 के आसपास, ओके। तो 4052 हमने बनाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, 420 इंटू 9 तो आ जाएगा 8 9 4 36 और 1 7, तो ये तो आई गेस 4200, ठीक है, 3780। तो यहाँ पर हमने इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, और हम जब 4052 में से 3780 माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आता है 2 - 02, और यहाँ से कैरी लेनी पड़ेगी, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 9 में 7 2 और 15, यहाँ पर बचेगा 7 272, ओके। तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 272 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा।
हमने फिर से चेक किया, हमारे पास रिमाइंडर फिर 0 नहीं आया, लेकिन रिमाइंडर 420 से छोटा, मतलब हमारा प्रोसेस सही जा रहा है। 272 अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब ये HCF नहीं बनेगा, तो हम फिर से इसको और इसको उठाएंगे। ओके, तो 420 इज इक्वल्स टू 272 इंटू समथिंग नंबर विच इज Q प्लस R विच विल बी द रिमाइंडर। हम फिर से इसको क्या करेंगे, Q निकालेंगे अपना, Q निकालने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से। तो जैसे कि मैं देख सकता हूँ, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर मैं क्या करूँगा, 420 में से ये नंबर माइनस करूँगा जो कि 272 है। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको करूँगा, तो यहाँ पर एक कैरी गया, तो 3, यहाँ पर एक फिर से चला जाएगा 4, एंड यहाँ पर बचेगा 8। ओके, 148 फिर से चेक कर लूँ मैं, तो 3 और यहाँ पर 1 11 148। हमारा फिर से रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर से वही सेम स्टेप, 272 ये उठाएंगे और ये उठाएंगे, 148 इंटू में Q प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर भी मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 272 148 माइनस किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, नहीं यहाँ पर आएगा 1, यहाँ चला जाएगा 12 4, यहाँ पर बचेगा 6 124, यहाँ पर बचेगा 124। फिर से रिमाइंडर 0 नहीं है, 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा हम चेक करते हैं। तो रिमाइंडर हम चेक करेंगे, 148 माइनस 124, 148 माइनस 124, ये बचेगा यहाँ पर 4, यहाँ पर बचेगा 2 24। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास बचा 24, अभी भी ये 0 नहीं है। 124 इज इक्वल टू 24 इंटू समथिंग प्लस रिमाइंडर, यहाँ पर हम इसको करेंगे 5 से, 6 से करेंगे तो क्रॉस कर जाएगा 5, तो 24 इंटू 5 0 2 120, यहाँ पर बनेगा 120, और 124 में से हम 120 माइनस करेंगे तो सिंपल 4 बचेगा। यहाँ पर अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो यहाँ पर हम चलेंगे फिर से ये दो नंबर 24 और रिमाइंडर यानी कि 4, तो 24 इक्वल्स टू 4 इंटू समथिंग प्लस R। ओके, जो हमारा रिमाइंडर होता है, तो हम यहाँ देख सकते हैं 4 6 है 24 होता है, तो यहाँ पर हमें सीधा मिल गया 6 और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर मिल गया 0। तो यहाँ पर इतने प्रोसेस करने के बाद हमें मिला हमारा जो रिमाइंडर है हमारा वो 0। ओके, तो यानी फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम जैसे HCF निकालते हैं, तो हमारा प्रोसेस यहाँ खत्म होता है आकर के, जब हमारा रिमाइंडर 0 बनता है। और जो नंबर ये है, ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा बनता है HCF, इन दो नंबर्स का जो हमने स्टार्टिंग में लिए थे। तो इस तरह आप निकाल सकते हो HCF यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। और एग्जांपल करते हैं जिसमें हम HCF निकालेंगे 135 एंड 225 का बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो बेसिक एक्सप्रेशन है वो होता है A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R वेयर R इज लेस देन B ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो जब हम HCF निकाल रहे होंगे तो हमें ये प्रोसेस तब तक करना होगा जब तक हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ जाता। अब इन दो डिजिट्स के अंदर हमारे पास जो बड़ा डिजिट है वो है, बड़ा नंबर जो है हमारे पास 225 ग्रेटर देन 135। तो हम क्या करेंगे, हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम लगाएंगे। तो हम क्या इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखेंगे कि 125 इज इक्वल्स टू 135 इनटू में क्वोशंट प्लस जो रिमाइंडर बचेगा। ओके, तो इसके अंदर जो क्वोशंट है वो मैक्सिमम 1 बन पा रहा है। ओके, जो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर हम कैसे निकालेंगे, 225 में से हम 135 माइनस करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 135 आ रहा है, तो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा 90, और हम 90 यहाँ लिखेंगे। 90 रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो हम फिर से इसके ऊपर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो हम लिखेंगे 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू में क्वोशंट जो भी इस केस में मैक्सिमम 1 बन पा रहा है प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर हम कैसे निकालेंगे, 135 में से हम इन दोनों का मल्टीप्लाई 90 इंटू 1 90, उसको माइनस कर देंगे तो वो बचेगा हमारे पास 45। हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 45 रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा लगाएंगे। तो 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब 45 को अगर मैं 1 से या 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 45 इंटू 2, 5 टू 10 कैरी 1, 4 टू 8 एंड 90, तो 90 आ जाएगा। और 90 में से 90 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0। तो हमारे पास अब रिमाइंडर जो है वो बच चुका है 0। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो इन दो डिजिट्स 135 एंड 225 का जो एल्गोरिथम बने और जो HCF बनेगा वो बनेगा 45। तो 45 विल बी द HCF ऑफ 135 एंड 225।